यह है दुनिया का पावरफुल जैव फर्टिलाइजर। हर तरह के फॉलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड और बैक्टीरिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट, यूरिया, डीएपी, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर सब कुछ इसके अंदर मौजूद है और बहुत ही गजब के रिजल्ट देता है। फसल कोई सी भी हो, फसल में क्रांति ये ला देता है और गजब के रिजल्ट मिलते हैं। फसल में इसको डालने के बाद में ना तो आपको यूरिया की जरूरत पड़ेगी, ना डीएपी की, ना ही फास्फोरस की, और ना ही किसी तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी। यदि आप भी इसको बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गजब का जैव रसायन है, घर पर फ्री में तैयार होगा और लाखों रुपए आपके बचा देगा। लाखों रुपए बचाना है या लाखों रुपए कमाना है तो ये वीडियो आपके काम की साबित होने जा रही है। चाहे किसान भाई हो या फिर घर पर गमलों में तैयार करना है तो ये वीडियो आपको पूरी जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए इसको बनाना कैसे है इसको सीख लेते हैं हम। ये देखिए कितना गजब का है और ये सभी फसलों में काम में आता ही है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? स्वागत है आपका हमारे स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा पावरफुल हाई पावर और एक ऐसा फर्टिलाइजर जो कि ह्यूमिक एसिड, फ्लोरिक एसिड और कई तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट से लैस है और खेती किसानी में बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला है। तो उसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगी ये आप देख सकते हैं। ये है हमारे पास नींबू, जिसे लेमन बोलते हैं। ये कुछ नींबू लेकर आए हैं और ये बहुत ही पावरफुल एक जड़ है जो कि हमारा फॉलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड आप बोल सकते हैं। हम तो एक फर्टिलाइजर बोलते हैं जो कि जैविक तरीके से तैयार करते हैं और फसलों के अंदर पूरी तरीके से क्रांति ला देता है। जैसे कि यदि आपकी फसल मुरझा रही है तो भी ये काम करेगी, फसल पीली पड़ रही है तो भी ये काम करेगा, फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है तो भी ये काम करेगा, फल फट रहे हैं तो भी ये काम करेगा, फल जल रहे हो या फूल जल रहे हो या फसल फुटाव नहीं कर रही हो तो भी ये फर्टिलाइजर आपका काम करेगा। मिट्टी की गुणवत्ता को भी सुधार देगा। इसके अलावा फसल का डीएनए भी चेंज कर देगा। कहने का तात्पर्य यह है कि फसल यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन नहीं बना रही है और अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पा रही है तो वह स्वस्थ रखना चालू कर देगी। अक्सर हम देखते हैं कि फसल में सिंचाई करने के बाद भी फसल मुरझाई हुई दिखती है, ऐसा लगता है कि फसल के अंदर जान नहीं है, तो ये फर्टिलाइजर उसके अंदर जान ला देगा। फसल में किसी भी तरह का कोई भी बैक्टीरिया, वायरस नहीं आएगा। जैसे कि मिर्ची और टमाटर के अंदर ज्यादातर हमें मरोड़िया रोग देखने को मिलता है तो वह देखने को नहीं मिलेगा। इसके फसल के अंदर इतनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ जाएगी और वह सूर्य के प्रकाश से बाहर के एटमॉस्फेयर से भोजन लेना चालू कर देगा। आप आज दवा का स्प्रे कर देंगे और 2 दिन बाद ही देखेंगे कि फसल के अंदर क्रांति आ गई है। एक नई चमक, एक नई जान आपको फसल में दिखाई देगी और फसल एकदम हरे कलर में बदल जाएगी। फल की साइज बदल जाएगी। फल की साइज यदि बड़ी नहीं हो रही है तो साइज बढ़ना चालू हो जाएगी। मिर्ची, जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कि मिर्ची की साइज जैसे दोने की तरह हो जाती है, टेढ़ी, चांद का रूप ले लेती है, तो वह एकदम सीधी हो जाएगी और उसकी साइज में इंक्रीज होगी। कलर क्वालिटी अच्छे से आ जाएगी, वेट अच्छे से आ जाएगा। फसल कोई सी भी हो, जरूरी नहीं कि मिर्च और बैगन में ही ये काम करेगी। अक्सर मिर्च और बैगन में ये बीमारियां सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए हम इस टॉपिक को इसमें ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास कोई सी भी फसल है, उस फसल में फल की क्वालिटी सेट हो जाएगी, फल की साइज अच्छे से इंक्रीज होगी जो कि उसकी होना चाहिए। और इसके अलावा फसल में किसी भी तरह का जैसे वायरस लगना या रोग लगना या फंगस लग जाना, ये सारी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। यदि किसी भी फसल पर आप छोटे से ही, एक छोटे से नन्हे पौधे से ही फसल के लास्ट एंड तक इस फर्टिलाइजर का स्प्रे करेंगे तो आपको मार्केट से किसी भी तरह का कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपको कोई भी हाई पावर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपके लिए, जैसे कि हम दलहनी तिलहनी फसलों में पोटाश सबसे ज्यादा डालते हैं, तो वह पोटाश डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर ही पोटेशियम मौजूद होगा, फास्फोरस मौजूद रहेगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ऐसे कई तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको इस फर्टिलाइजर में मिल जाएंगे। और एक प्रकार से एक चमत्कारिक फर्टिलाइजर है जो कि सभी फसलों में काम आता ही है। आप फिर चाहे फूल वाली फसलों में डालें या फिर सब्जी वाले में डालें या दलहनी तिलहनी फसलों में डालें या फिर फल वाली फसलों में डालें, गजब के चमत्कारिक रिजल्ट मिलते हैं। तो ये तो हमने दवा की क्वालिटी के बारे में बात कर ली कि दवा कैसे किन फसलों पर अच्छे रिजल्ट दिखाती है। अब इसको तैयार कैसे करना है वो समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप नींबू देख रहे हैं, तो ये नींबू मैं पहले तो काट लेता हूँ। इन नींबू से ही बनाएंगे हम। देखिए कितना अच्छा रस निकल रहा है।
एक बात और आपके लिए ध्यान देनी है कि ये जो नींबू लेना है ना, ये आपके लेना है पके वाले रस वाले, और यदि पीले वाले नींबू मिल जाए तो बहुत ही अच्छा बेस्ट रहेगा। ये जो नींबू है मेरे पास, ये हरे नींबू है। हमारे जो नींबू लग रहे थे वो अभी पके नहीं थे, जिस वजह से मैं हरे नींबू ही तोड़ लाया, क्योंकि मेरा काम था वीडियो बनाने का और आप तक सही जानकारी पहुंचाने का। लेकिन आप जो दवा बनाएंगे वो आपको पके हुए नींबू से बनानी है, ठीक है। आपको इस प्रकार हरे नींबू नहीं लेने हैं, क्योंकि इसके जो ऊपर के छिलके रहते हैं ना, ये अच्छे से इसमें फर्टिलाइज नहीं होते हैं। तो हमें इनको बैक्टीरिया जो रहेगा, उस बैक्टीरिया द्वारा इन छिलकों से भी दवा तैयार करनी है। तो आपके लिए क्या लेना है, पीले वाले नींबू लेना है, और इन नींबुओं का छिलका जितना मोटा होगा उतना ही आपके लिए अच्छे रिजल्ट देगा। आप चाहें तो जो कागजी नींबू रहता है वो भी ले सकते हैं, और जो आपके लिए बेस्ट लगे वो ले सकते हैं। बस ध्यान रहे कि नींबू जो है पीला हुआ होना चाहिए, एकदम पका हुआ होना चाहिए, ना कि ये कच्चा वाला नींबू आपको लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी कच्चा नींबू ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे पका हुआ नींबू के लिए वीडियो बनाता तो यहाँ पर कम से कम मुझे अभी 15 दिन और वेट करना पड़ सकता था। तो 15 से 20 दिन में वेट करूँ, इससे अच्छा है कि वीडियो आज ही बना दूँ। आपके पास तो ये पके हुए नींबू मिल ही जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि फसल में हमारे ब्लॉकेज ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कोई भी रोग लग गया, वायरस लग गया, तो फसल में ब्लॉकेज हो जाते हैं, पत्तों के अंदर और फसलों की टहनियों में, डालियों में। ब्लॉकेज होने की वजह से वह भोजन अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाते, और जो हम खाद देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, वह पूरी तरीके से फसल को नहीं लगता। फिर हम कहते हैं कि हमने खाद दे दिया, दवाइयाँ दे दी, तो भी फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही या प्रोडक्शन अच्छा नहीं दे रही। क्योंकि फसल की जो नसें रहती है, पत्तों की नसें मान सकते हैं हम, जैसे हाथ पैर हमारे भी नसें ही है, तो ऐसे ही फसलों की पत्तों में, डालियों में, टहनियों में, जड़ों में ब्लॉकेज हो जाता है, तो वहां पर भोजन करने की क्षमता उनकी खत्म हो जाती है। तो उस ब्लॉकेज को भी ये फर्टिलाइजर आपका खत्म कर देगा। जैसे हम बोलते हैं हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो हम कोई भी दवा का सेवन करते हैं तो उससे ब्लड सर्कुलेशन होना चालू हो जाता है और ब्लड पतला भी हो जाता है, तो बॉडी अच्छे से काम करने लगती है। ठीक उसी प्रकार जब हम इस फर्टिलाइजर का स्प्रे फसलों पर करेंगे तो फसल में हमारा जो ब्लॉकेज लगा हुआ है, बना हुआ है, वो ब्लॉकेज खत्म हो जाएगा और पौधा पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने आप में भोजन ग्रहण करना लग जाएगा। फिर चाहे वे मिट्टी से भोजन प्राप्त करे पौधा, या सूर्य की किरणों से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करे, या फिर जो भी हम खाद दें, हाई पावर दें या फर्टिलाइजर दें, माइक्रो न्यूट्रिएंट दें खेत में, उससे भोजन प्राप्त करें। हमें पूर्ण रूप से पौधे को स्वस्थ रखना है तो हमें इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल फसलों में जरूर करना चाहिए, ठीक है। और आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, मैं यहाँ पर आपके लिए A to Z इंफॉर्मेशन दूंगा, और आपके जो भी सवाल हैं आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में। आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में जवाब बिल्कुल दूंगा, ठीक है। आपका ये सवाल बन रहा होगा कि भैया नींबू कितना लेना है, कितनी मात्रा में डालना है, कैसे तैयार करना है, कितने दिन में तैयार हो जाएगा, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो ये नींबू की बात आ रही है तो 3 किलो नींबू लेना है आपके लिए। आप कहेंगे 3 किलो नींबू? जी हाँ, बिल्कुल 3 किलो नींबू ही आप ले लीजिए और पके हुए नींबू लीजिए। नींबू लेने के बाद में इस प्रकार काट लीजिए, जो मैं काट रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको जानकारी भी दे रहा हूँ और काट भी रहा हूँ। मेरा जो चाकू है, ये छुरी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से मुझे थोड़ा समय लग रहा है। मैंने सोचा चलो आपको जानकारी भी दे देते हैं, ठीक है। तो आपके लिए इस प्रकार नींबुओं को काट लेना है, ठीक है ना। छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, आगे के स्टेप में आपके लिए बता देता हूं। अक्सर ज्यादातर कुछ लोग बोलते हैं कि फ्लोरिक एसिड कहाँ मिलेगा या ह्यूमिक एसिड कहाँ मिलेगा। गोबर से बनाया जाता है ह्यूमिक एसिड, तो ये ह्यूमिक एसिड का भी काम कर जाएगा आपका, ठीक है। मार्केट से जो भी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट लाते हैं वो सब इसमें मौजूद रहेंगे आपके लिए। क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, या फिर विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, सल्फर चाहिए,
तो जो भी आपके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए वो सब मिल जाएगा इसमें, क्यों पैसा खर्च करना। यदि आप जैविक खेती कर रहे हैं और करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम की साबित होने जा रही है मेरे किसान भाइयों। आप चाहे खेती करते हो या फिर आप गमले में कोई फसलें या फूल वाली फसलें उगाते हो या फल वाली या सब्जियां उगाते हो, तो भी ये वीडियो आपके काम की है। हम खेती तो करते ही है ना, गमलों में पेड़ पौधे उगाएं या फिर हम खेतों में उगाएं, तो बात तो वही है। यदि किसान है तो बड़े स्तर पर तैयार कीजिए और गमलों में तैयार करना है तो छोटे स्तर पर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस प्रकार आप तैयार कर सकते हैं। तो मैं अभी इनको ज्यादा काटूंगा तो समय लग जाएगा, तो मैं अभी नहीं काटता हूँ, ठीक है। तो ये तो नींबू काट लिए। अब बात आती है इस जड़ की। ये जड़ कौन सी है? तो ये जड़ है हमारी सतावर की जड़। कौन सी है? सतावर। आप देख लीजिए इसको, ये मैंने यहाँ रख दी, ये है सतावर। मैं अभी खोद के लाया हूँ, ये ताजा है। अब आपके लिए यदि ताजा नहीं मिले तो आप पंसारी की दुकान पे से लेकर आइए, सूखी ले आइए, काम वही करेगी, लेकिन ताजा बहुत जल्दी करती है और अच्छे से करती है। हमने अक्सर देखा है, सूखी वाली भी डाल के देखी है और ये ताजा वाली भी डाल के देखी है, तो मैं ताजा लेकर आया हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है, उसके शरीर के अंदर कोई एनर्जी नहीं रहती है, कार्य करने की क्षमता नहीं रहती है, तो उसे सतावर पाउडर खिलाने की बात बताई जाती है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर जाना जाए, उसके नसों में जाना जाए और वह फिर से पूर्ण रूप से कार्य करना चालू कर दे। उसे थकावट होना या काम में मन नहीं लगना, पूरी तरीके से व्यक्ति यदि स्वस्थ नहीं है तो उसे सतावर खाने की बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि फसल हमारी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, फसल में जान नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो ये सतावर हमारी उसमें काम करेगी। अब हम ये फ्लोरिक एसिड नींबुओं से बनाकर डाल देंगे, फसल में कार्य करने की क्षमता आ जाएगी, लेकिन उसको लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये हमने अक्सर देखा है और कई बार ये ट्राई भी किया है। जब हमने डायरेक्ट नींबू से बनाया तो उसके रिजल्ट कुछ अलग मिले, और जब उसमें सतावर डाली तो उसके रिजल्ट कुछ और मिले। तो यदि हमारे पास कई सारे किसान भाइयों ने बोला कि सर आपने नींबू का बताया था पहले एक बार फॉर्मूला, तो उसमें हमें रिजल्ट जबरदस्त मिले, तो उसी फॉर्मूले में यदि आप ये सतावर डाल देंगे तो आपको रिजल्ट और अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो जो चीज, जो सामग्री आप आसानी से जुटा सकते हैं वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो मैं इसको भी काट लेता हूं। यहाँ पे ये देखिए ताजा है एकदम, तो इसको भी काट लेता हूं मैं। पौधे के अंदर एनर्जी ला देगी ये, और जब पौधा हमारा फ्लोरिंग स्टेज से फल की स्टेज में कन्वर्ट होगा तो बहुत ही गजब के फल निकलेंगे। अक्सर ज्यादातर किसान भाइयों के कमेंट रहते हैं कि हमारे फल फट रहे हैं, कोई बोलता है कि फल की क्वालिटी सेट नहीं हो रही है, कोई बोलता है कि फसल में फ्रूटिंग तो वही क्या फ्लावरिंग काफी अच्छी आई लेकिन फ्रूटिंग आई तो फल हमारा छोटा सा बना। तो वहां पर उस स्टेज में ये बहुत ही गजब के रिजल्ट देगा, क्योंकि ये जो सतावर है ये फल की क्वालिटी भी सुधार देगा, पौधे की क्वालिटी भी सुधार देगा और पौधा लंबे समय तक प्रोडक्शन देगा। हमने पिछली बार बैगन में इसका इस्तेमाल किया और टमाटर में किया, तो हमारे पड़ोसी के टमाटर मात्र 1 महीने चले और हमारे टमाटर लगभग 2.5 महीने से ऊपर चले। 1 महीने से ऊपर हमारा टमाटर ज्यादा चला। क्यों चला? क्योंकि हमने इसमें इसका स्प्रे किया था, तो पौधे की कार्य करने की क्षमता ज्यादा बढ़ गई थी वहां पे। तो फिर उन्होंने भी पूछा भाई आपने क्या डाला, ऐसा क्या यूज किया इसमें जिससे आपकी फसल लंबे समय तक फल दे रही है। तो हमने फिर ये बताया, तो उनने भी डालना चालू किया। कुछ दिन किया, कुछ दिन नहीं किया, क्योंकि वो आलसी थे। अब मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन आपको इतना बता दूं कि रिजल्ट बहुत ही गजब का मिला, ठीक है। अब क्या करना है, हमने नींबू काट लिया, सतावर को काट लिया, तोड़ लिया, इनको डाल देंगे मिक्सर के जार में, ठीक है। और इनको मिक्सर के जार में डाल देंगे। अब ये सतावर कितनी लेनी है? सतावर लेनी है लगभग आपको 250 ग्राम। 3 किलो नींबू में 250 ग्राम आपको सतावर ले लेनी है, ठीक है।
ये बीज भी सब डाल देता हूँ मैं। अब आप ये ना कहें कि सर इसमें बीज भी डालना है क्या, कि रस ही डालना है, कि छिलके भी डालना है। भैया बीज हो, रस हो, छिलके हो, सब डाल दीजिए, सब काम का है, वेस्ट कुछ नहीं है। ये कुदरती देन है, कुदरत ने जो चीज जो सामग्री बनाई है हमारे लिए वो हर एक चीज काम की है। ठीक, अब इसका लगा देते हैं यहाँ पे ढक्कन, नहीं सॉरी, इसमें डाल लेते हैं थोड़ा पानी हम। अब ये 3 किलो हमारे नींबू हो गए। अब ये मत कहना कि आपने तो सिर्फ 300 ग्राम भी यूज नहीं किया और हमें 3 किलो बता रहे हो। मैं एक डेमो पर्पज से बता रहा हूँ आपके लिए, ना कि पूरी विधि बता रहा हूँ। विधि पूरी बताऊंगा, लेकिन सामग्री अब 3 किलो लेके आता मुझे जरूरत नहीं है फिलहाल की स्थिति में। तो 3 किलो में आपके लिए क्या करना है, 2 लीटर पानी यूज कर लेना है। जितने में पिस जाए उतना पीस लीजिए। 2 लीटर में पीस लीजिए, 1 लीटर में बारीक कर लीजिए, या 5 लीटर में कर लीजिए। तो मैं इसको पीस लेता हूं मिक्सर में। ठीक है, तो मेरा ये मिक्सर यहाँ पे रखा है। बाहर मेरे इतनी वायर नहीं थी ताकि मैं इसको बाहर यूज कर सकूं, तो यहाँ पे मैंने ये मिक्सर रख लिया और इसमें मैं ही पीस लेता हूँ। ठीक है, आपकी आंखों के सामने पीस रहा हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे हमने इसको बारीक पीस लिया है, आपको भी बारीक कर लेना है, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटी सी जानकारी दे देना चाहते हैं कि यदि आपके लिए भी साइटिका की प्रॉब्लम है, जिसमें कमर से लेकर पंजे तक दर्द होता है एक तरफ, चाहे कूल्हे पे हो, घुटने पे हो, या थाई में या पंजे में हो, तो यदि डॉक्टर ने बोल दिया है साइटिका है, 5 साल 10 साल 20 साल पुरानी है, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी साइटिका का परमानेंट इलाज है हमारे पास, देसी जड़ी बूटियों द्वारा तैयार की हुई दवा। यदि किसी के घुटने दर्द करते हो, घुटनों में कटकट की आवाज हो गई हो, डॉक्टर ने बोल दिया है कि गार्डेज खत्म हो गया है, या फिर चिकनाहट खत्म हो गई है, या गैप आ गया है, ब्लॉकेज हो गया है, नसों का ब्लॉकेज हो गया हो, नसें दब रही हो, सर्वाइकल हो, या फिर व्यक्ति के शरीर के अंदर जान नहीं है, कमजोरी है, थकावट महसूस हो रही है, तो ऐसी सारी समस्याओं की दवा हमारे पास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की दवा तैयार है। आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको बिल्कुल आराम, और कई सारे पेशेंट जो हैं हम ठीक कर चुके हैं इन दवाओं से। इसके अलावा किसी के भी, जैसे कि व्यक्ति का शरीर से कमजोर है, उसको वेट बढ़ाना है, या फिर इसका टेंशन है, दिमाग नहीं चल रहा है उसका, बहुत ही व्यक्ति सुस्त सा रहता है, बच्चा सुस्त रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, व्यक्ति तनाव मुक्त रहना चाहता है या चिंता मुक्त रहना चाहता है, तो भी उसके लिए दवा है। किसी को एलर्जी है, किसी भी तरह की एलर्जी हो, शरीर में खुजली हो, या फिर छींक आना, एलर्जी होना, ठंडे पानी से एलर्जी हो जाना, या डस्ट से एलर्जी हो जाना, खांसी चलना, कफ जमना, या बार बार चीख आना, इस टाइप की एलर्जी है, तो उसकी भी परमानेंट हमारे पास दवा है। यदि किसी के पैर के तलवे में जैसे ये तलवा रहता है, इसके अंदर किसी के भी फुट कॉर्न हो गया हो, जिसे हम चांदी पड़ना बोलते हैं, यदि ऐसी समस्या है तो उसकी भी परमानेंट दवा है। तो एक बार आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए पावरफुल दवा मिल जाएगी जो कि जैविक जड़ी बूटियों द्वारा तैयार की हुई है। अब क्या करना है, आपको लेना है इस टाइप का कोई भी कैन ले सकते हैं, टंकी ले सकते हैं, जो भी लेना है। पीसने के बाद में इसको हमें क्या करना है, इसमें डाल देना है और इसमें पानी डाल लेंगे, ये देखिए। ठीक, ये डाल दिया है। तो ये डालने के बाद में इसमें 5 लीटर पानी और ऐड कर देंगे। अगर आप 5 लीटर कैन में बना रहे हैं तो ऐसा ही रहने दीजिए, और यदि बड़ा कैन है तो आप 10 लीटर पानी में डाल सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद में 5 लीटर तो ये हमारा हो ही गया था। 5 लीटर और पानी डाल के और बिल्कुल एयर टाइट करके हम इसको 3 दिन के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, कहाँ रखना है, बिल्कुल छांव में रख देना। आपके लिए छांव में रख दीजिए। 3 दिन बाद इसके ढक्कन को खोलिए। ढक्कन को खोलने के बाद में इसमें एयर निकलेगी, एयर निकल जाने दीजिए। एयर निकलने के बाद में 250 ग्राम गुड़ डाल दीजिए। क्या डालना है, गुड़। गुड़ डाल दीजिए, जैसा भी आपको मिल जाए वो गुड़ इसमें 250 ग्राम डाल के और इसके ढक्कन को बढ़िया पैक कवर करके और अच्छे से हिला दीजिए। ठीक है, तो इसको रखना है आपके लिए कितना, लगभग 2 हफ्ते के लिए। 15 दिन इसको रखा रहने दीजिए। रखने के बाद में फिर इसमें डाल दीजिए 100 लीटर पानी। 100 लीटर पानी ऐड करने के बाद में ये बन गया फर्टिलाइजर आपका 1 एकड़ जमीन के लिए। ठीक है ना, 1 एकड़ जमीन के लिए आपका ये फर्टिलाइजर बनकर तैयार हो गया है। जो भी फसल लगाई हुई है 1 एकड़ फसल में हर 15 दिन में इसका स्प्रे करते रहिए। यदि फसल आपने अभी लगाई है तत्काल में,
तो फिर आपके लिए 20 से 25 दिन बाद स्प्रे करना है, जब तक उसमें एक चौथी पांचवी नई पत्ती तीती चालू ना हो जाए और उसकी जड़ अच्छे से ग्रोथ करना चालू ना हो जाए। और पहला स्प्रे आप कर सकते हैं खेत में फसल लगाने के पहले ही आप खेत में स्प्रे कर सकते हैं। इसका स्प्रे कैसे करना है, 100 लीटर में इसको मिला ही लेंगे और 100 लीटर में मिलाने के बाद में 2 दिन तक और छोड़ना है। 2 दिन में इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया है, जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है, वो पूरे पानी में अच्छे से फैल जाएगा और फैलने के बाद में पूरा पानी आपका फर्टिलाइजर बन जाएगा 100 के 100 लीटर। ठीक है, लगभग ये हमारा 110 लीटर के आसपास पहुंच जाएगा। 100 लीटर पानी डाल देंगे, 10 लीटर ये हमारा हो ही जाएगा। 15 दिन में ये तैयार हो जाएगा। फिर इसको स्प्रे कितना करना है, इसमें से 2 लीटर 3 लीटर एक जो स्प्रे मशीन है उसमें डालिए, बाकी का 14-15 लीटर या 20 लीटर पानी ऐड करिए और खेत में स्प्रे कर दीजिए। ध्यान रहे कि इसको छान जरूर लेना है स्प्रे मशीन में डालने से पहले। यदि आप इसको छानेंगे नहीं और ऐसे ही स्प्रे मशीन में डाल देंगे तो आपकी मशीन चौक हो जाएगी। तो इसीलिए जब भी इसको स्प्रे करना है 2 लीटर निकाला, ऐसे मग्गा भरा और इसको किसी कपड़े से छान लिया, छानने के बाद में स्प्रे मशीन में डाल दिया, बाकी का पानी डाल दिया। आपकी फसल कोई सी भी हो उस पर स्प्रे कर दीजिए। जमीन पे स्प्रे करोगे जमीन की गुणवत्ता सुधर जाएगी, फसल पे स्प्रे करोगे तो फसल की गुणवत्ता सुधर जाएगी। आपकी जो भी हमने परेशानियां शुरू में बताई थी वो सारी खत्म हो जाएगी, जो भी इससे रिलेटिव होगी। और यदि पौधे में इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं है तो पौधा पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा और ऐसी परेशानी उसमें देखने को नहीं मिलेगी। ये दुनिया का बहुत ही पावरफुल जबरदस्त फर्टिलाइजर है और गजब के इसके रिजल्ट भी हैं। ये देखिए मैंने इसको हिला रहा है और आपको एक दो दिन में हिलाना जरूर है इसके लिए, ठीक है ना, ताकि ये जमे नहीं नीचे। और गुड़ जो डालेंगे उससे ये काम करेगा। तो फॉलिक एसिड आपका बन गया, ह्यूमिक एसिड आपका बन गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट बन गए, फर्टिलाइजर आपका बन गया, जैव रसायन बन गया आपका, खट्टा रसायन आपका बन गया, जैविक हाई पावर आपका बन गया, जैविक खाद आपका बन गया। जो भी आपके लिए चाहिए, यूरिया डीएपी भी आप इसको मान सकते हैं। दुनिया का ये पावरफुल यूरिया डीएपी का भी काम करेगा। तो ऐसे कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट से ये लैस है जैव रसायन और फसलों में एक प्रकार से क्रांति ला देता है। एक बार डाल के देखिएगा, आप कहेंगे कि जबरदस्त रिजल्ट मिले हैं। और मैं ये नहीं कहता कि एक बार बनाया पूरी फसल में फैला दिया। पहले बनाइए, कम सामग्री से बनाइए, इसके बाद में 2, 4 या 10, 20 पौधों पर इसका स्प्रे कीजिए। आपको लगता है कि वाकई में ये जहां पर फसल में हमने जिस फसल पर इसका स्प्रे किया है वो फसल अलग दिखने लगी है, रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं, मेहनत सफल हुई है, दवा अच्छे से बन गई है, तो पूरे खेत में डालिएगा। बात करें एक्सपायरी डेट की तो भैया ये 3 महीने से ज्यादा चलने वाला नहीं है। मतलब एक बार बनाया एक फसल के लिए काफी है, इसके बाद फिर नया बनाना पड़ेगा। इससे ज्यादा मत रखना, अधिकतम 2 महीने से ज्यादा मत रखना, इसके बाद ये काम नहीं करेगा। क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, आपके पानी में ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर वो कीड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, कीड़े पड़ने लगेंगे, बदबू मारने लगेगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसको 15 दिन आज बनाया, 15 दिन बाद स्प्रे कर दिया, खत्म। फिर 15 दिन बाद जब स्प्रे करोगे तब फिर बनाया, फिर अगले 15 दिन में फिर खत्म। अधिकतम एक फसल में 4 से 5 बार ही डाल पाओगे आप, या 6 बार डाल पाओगे, इससे ज्यादा आप डाल ही नहीं पाओगे, फिर आपके लिए जरूरत पड़नी भी नहीं है। तो इसका इस्तेमाल करिएगा, रिजल्ट बहुत ही गजब के शानदार आपके लिए देखने को मिलेंगे। और उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में जरूर आ गई होगी। तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी जानकारी लेकर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।